तुम्हें कब से पूछ रही हूँ पुरु, तुम बताना ही नहीं चाहते। इसका अर्थ तो यही हुआ कि हमारा संबंध, हमारी मित्रता सच्ची नहीं। सच सच बहुत विचित्र होता है नाची। एक सच किसी के जीवन का अस्तित्व बनाता है और एक सच ने मेरे जीवन के अस्तित्व को ही नकार दिया। वो सच जिसे जानने की तो प्रतीक्षा कर रही हूं, वो ये है कि मैं अपने बाबा और अपनी मां का अपना बेटा नहीं हूं। बता दीजिए उसे कि वो हमारा पुत्र नहीं है। हाँ, ये सच है कि वो मेरा पुत्र नहीं। तुम्हारी आंखों में आंसू पहली बार देखे हैं मैंने। और मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारी आंखों में आंसू अंतिम बार देख रही हूं मैं। पर विश्वास करो पुरु, जिस पुरु ने पृथा काकी की मार इतने प्यार से सही है, उस पुरु को अपने हिस्से का पूरा प्यार अवश्य मिलेगा। नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? दाम दिया है, देखो मेरा बच्चा कितना भूखा है, भोजन दे दो ना, दे दो ना भोजन। ना तो यह खाने की दुकान है ना तेरे हाथ में बच्चा। चलो निकलो यहां से, पागल है क्या? हाँ? पागल। तुम पागल पागल हो गए तुम। तुम्हें मेरा बच्चा नहीं दिखाई दे रहा? मेरा बच्चा मेरे सामने है। जाना पागल, पहले दिमाग खराब है। खराब तुम सब खराब हो। तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा मेरा बच्चा भूखा है? मेरे भूखे बच्चे को भोजन नहीं देते? भोजन दे दो। कहाँ है बच्चा और कौन से बच्चे को भोजन दे? पागल 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 है पागल।
मैं पागल नहीं। मैं पागल नहीं हूँ। तुम लोगों को मेरा बच्चा नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा, समझ गई मैं। तुम लोग मेरे बच्चे को भोजन क्यों नहीं दे रहे? डरते हो ना? क्योंकि मेरा पुत्र बड़ा होकर सारे पारसियों को इस देश से बाहर निकाल देगा। कोई बच्चा होगा तो हमें बाहर निकालेगा ना। तुम्हें मेरा बच्चा नहीं दिखाई दे रहा? देखो, ये कह रहे कि मेरे 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 हाथ में बच्चा नहीं है। देखो, इन्हें मेरा बच्चा नहीं दिखाई दे रहा। परंतु मैं भोजन लेकर जाऊंगी। मैंने दाम दिया है तो तुम्हें भोजन देना पड़ेगा। पुरु, निकलते हैं। अब समय सही है, सैनिकों का ध्यान उस ओर है। चलो पुरु। मैंने कहा चलो पुरु, अन्यथा हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। चलो निकलो। इसे भोजन दो, दुष्ट पारसियों। मैं कहता हूं चली जाइए यहाँ से, पागल। रुको। ये क्या तमाशा लगा रखा है? दूर करो इस पागल को। हुजूर कनिष्क ने देख लिया तो खामखा गुस्सा करेंगे। जी सर। चलो। मेरे बच्चे को भोजन। आसान नहीं था स्पार्ता के लोगों के लिए ट्रॉय पर फतेह पाना, क्योंकि ट्रॉय को ताकत से हराना नामुमकिन था। इसलिए स्पार्ता के लोगों ने लकड़ी का एक बड़ा घोड़ा बनाकर उसे अपनी शिकस्त के निशानी के तौर पर ट्रॉय की दीवार के बाहर छोड़ा और लौट गए। ट्रॉय वाले अपने फतेह की निशानी को ट्रॉय की दीवारों के अंदर ले जाना चाहते थे, मगर घोड़ा इतना बड़ा था कि बिना दीवार तोड़े उसे अंदर ले जाना नामुमकिन था। ट्रॉय वाले अपने फतेह के नशे में दुश्मन की चाल को नहीं समझ पाए, और जो दीवारें महीनों की जंग के बाद भी अपना वजूद कायम रखे हुए थी, उन्हें खुद तोड़ दिया और उस घोड़े को अंदर ले गए जिसमें स्पार्ता के खूंखार सिपाही छिपे थे। ट्रॉय के लोगों की फतेह की निशानी ही उनकी शिकस्त का सबसे बड़ा सबब बनी। कुछ समझे हेफेस्टियन? होमर क्या कहना चाहते हैं? यही कि दिमाग में बहुत ताकत होती है। स्पार्ता के लोग जीते क्योंकि वो चालाक थे। नहीं हेफेस्टियन, स्पार्टा के लोग अपनी चालाकी से नहीं बल्कि ट्रॉय वालों की बेवकूफी से जीते। होमर का इशारा समझो हेफेस्टियन। हमें महफूज रखने वाली दीवारें हम खुद गिराते हैं। ये कहानी एक सबक है कि दुश्मन का तोहफा उसकी तलवार से भी ज्यादा कातिल होता है। हर वक्त दुश्मनों के बारे में सोचते हो, कभी अपनों के लिए भी वक्त निकाल लिया करो अलेक्जेंडर। शाह ने खुद यहां आने की तकलीफ क्यों की?
खाकसार को तलब कर लिया होता। इस वक्त एक शाह नहीं, एक वालिद अपने बेटे के सामने है। अफसोस, तुम्हारी बहादुरी की दाद देने के बजाय मैंने तुम्हें डांटा। खैर, मैं शुक्रगुजार हूं कि तुमने मैसेडोनिया की हिफाजत की। शुक्रिया हो या माफी, वक्त गुजरने के बाद अपनी अहमियत और कीमत दोनों खो देते हैं। मगर शुक्रिया अगर जिम्मेदारी के साथ आए तो कीमत और भी बढ़ जाती है। तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक जाबाज सिपाही तो हो ही, फौज की बेहतर रहनुमाई भी कर सकते हो। वक्त आ गया है कि तुम मैसेडोनिया की फौज में सिपाह सलारी की जिम्मेदारी निभाओगे। करीबी सूबे में बगावत हुई है और इसे कुचलने के लिए मुझे उस खौफ की जरूरत है जो तुमने थ्रेशियंस के दिलों में डाली है। तो जंग के लिए तैयार हो? जंग करना मेरा पेशा नहीं, मेरा शौक है, और फतेह मेरी जरूरत नहीं, मेरा जुनून है। तो इसे मैं तुम्हारी हां समझूं? ये तो आर्या का है। कहाँ है वो? वो सुरक्षित है। भोजन दे दो। मेरा बच्चा भूखा है। भोजन दे दो। भोजन दे दो। चल निकलो। मेरा बच्चा भूखा है। और हम चाहते हैं कि आप भी उनके साथ सुरक्षित पौरव राष्ट्र से निकल जाएं। पर आप कौन हैं? हम दस्यु हैं। घबराइए मत। हम यहाँ लूटने नहीं, सहायक बनने आए हैं। और हम चाहते हैं कि आप उन सभी परिवारों को सूचित करें कि कल प्रातः होते ही उन सबको एक स्थान पर एकत्रित होना है, ताकि हम आप सबको यहाँ से सुरक्षित लेकर जा सके। देखो ना, मेरा बच्चा कितना भूखा है। चलो चल, मैंने काम दिया है। चल। कहाँ थे तुम अलेक्जेंडर? कब से ढूंढ रही थी तुम्हें। जानता हूं, देखा मैंने कि आप मुझे ढूंढती हुई वहां तक भी आई थी जहां शाह फिलिप मुझसे बात कर रहे थे। मुबारक हो। जो सिकंदर जानता है कि दुश्मन का तोहफा उसके खंजर से भी ज्यादा कातिलाना होता है, उसने उसी दुश्मन के हाथों से जाम पी लिया।
शाह फिलिप के सिपा सालार बन गए तुम। क्यों? खुश नहीं है आप? यही चाहती थी ना आप? चाहती थी तुम शाह फिलिप का भरोसा जीतो, ना कि उस पर भरोसा करो। भरोसा या तो भगवान पर करना चाहिए या अपने आप पर। और यकीन मानिए मेरा एक कदम आपके ख्वाबों की ताबीर भारत की ओर जाएगा। और तुम्हारे इस ख्वाब के रास्ते की सबसे बड़ी मुश्किल होगा तुम्हारा वही फिलिप जिसका परचम तुम लहराने वाले हो। हर मुश्किल को तोहफे में बदल देगा आपका यह अलेक्जेंडर। ये शाह थीसिया की उंगलियां जो मेरी और बड़ी थी। मैं चाहता हूं कि आज रात आप ये पहने। आज रात ऐसा क्या है? शाह फिलिप ने मेरी और अपनी फतेह का जश्न रखा है। फिलिप तुम्हारी जीत का जश्न मनाएगा? नामुमकिन। जरूर इसमें भी उसकी कोई साजिश होगी। साजिश करने वालों की उंगलियां सजाने के लिए इस हार में बहुत जगह बाकी है। अपनी मां को रुस्वा नहीं होने दूंगा मैं। अंदर चलो, इस पागल से जान तो छूटी। कहां भाग रहे हो कायरो? मुझसे डर के तुम लोग यहां पर आ गए। देखना, मेरा बेटा जब बड़ा होगा ना, तब तुम सबको भारत से बाहर निकाल फेंकेगा, दौड़ा दौड़ा कर मारेगा। मेरा बेटा पैरों तले धरती कम पड़ जाएगी तुम सबकी। तेरी औलाद हमें यहां से बाहर निकालेगी। हाँ। कहाँ है वो? दिखता नहीं? मेरी गोद में है वो। बोल अपने बेटे को उठे, मारे मुझे और भगाए हम सबको यहां से बाहर। सुन रहे हो सब? इसका बेटा आएगा और हम सबको यहां से बाहर निकालेगा। ए पागल, ये सराय देख रही है? यही हूं मैं। जब तेरा बेटा उठ जाए, हमें भगाने की ताकत ले आए, तो भेज देना। चलो। मेरे बच्चे को मारा, मेरे बच्चे को भोजन नहीं दिया,